अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट का क्या सीन है, कि इम्पॉर्टेंट क्या है इसके अंदर। तो ये बात क्लियर करने से पहले कि इम्पॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इससे पहले हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते आए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये इट इज़ हैक, ये हैक है। तो कि हम इसको यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट को समझने से पहले हम सबसे पहले प्रायोरिटी सिस्टम को समझ लेते हैं। तो प्रायोरिटी सिस्टम पहले हमने पढ़ चुके हैं कि इनलाइन में अगर हम कोई स्टाइलिंग ऐड करें तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद अगर हम हेडर में कोई स्टाइल टैग को लिख के अपनी सीएसएस ऐड करें तो उसकी प्रायोरिटी इनलाइन से कम होती है। एंड देन उसके बाद अगर हम CSS फाइल बनाए .css एक्सटेंशन के नाम से और उसके अंदर हम जो है CSS ऐड करें तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा लो होती है। तो समझ तो आपको आ गई होगी कि इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे हाई है, स्टाइल की प्रायोरिटी कम है, एंड देन एक्सटर्नल फाइल की प्रायोरिटी उससे भी ज़्यादा कम है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रायोरिटी सिस्टम। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जो है स्टाइल के टैग की प्रायोरिटी ज़्यादा कर दें इनलाइन टैग की प्रायोरिटी से, तो हम इसको भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं इम्पॉर्टेंट हैक को। तो ये हम इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इम्पॉर्टेंट लिखते हैं, देन क्या है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है बनस्पत दूसरे के। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि इम्पॉर्टेंट क्या होता है और ये प्रायोरिटी सिस्टम में काम करता होता है सबसे ज़्यादा। ये खुद ब खुद ही जिसके साथ हम इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर और इसको एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक H1 हेडिंग क्रिएट कर ली है ताकि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा सकूँ। तो मैंने हेडिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख लिया है। तो ये मेरा रैंडम से टेक्स्ट जो हमेशा मैं जनरेट करती हूँ। तो इसके अंदर मैं इनलाइन प्रायोरिटी को पहले ऐड करना चाहूँगी, तो सॉरी इनलाइन स्टाइलिंग को। तो मैंने स्टाइल डॉट करके मैं कुछ कलर देना चाहूँगी इसको। लेट्स से मैं इसको दे देती हूँ, एक मिनट, कुछ ये एरर करे। ओके, ये मैंने इसको कलर ये ब्लू वॉलेट कलर दे दिए। अब क्या है इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। ठीक है, अब इसी तरह मैं एक जो है हेडर के अंदर स्टाइल टैग को यूज़ करके जो है स्टाइलिंग ऐड कर लूँगी H1 के अंदर ही। तो H1 के अंदर भी मैंने कुछ कलर दे दूँगी। लेट्स से ये ब्लू कलर दे देते हैं। अब क्या है इनलाइन की प्रायोरिटी हाई होने की वजह से जो ब्लू वॉलेट कलर है ये मुझे ब्राउज़र में रेंडर होके मिलना चाहिए। तो जस्ट वेट इन 1 सेकेंड, देन यू विल सी कि एक ब्लू वॉलेट रंग हमें शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि जो इनलाइन की प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा ना हो, जो कि मैंने इंटरनल में मतलब स्टाइल टैग के अंदर डाटा दिया हुआ है, जो भी मेरी CSS लिखी हुई है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाए, तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर मैं इम्पॉर्टेंट को इंसर्ट कर दूँगी, इम्पॉर्टेंट लिख दूँगी। तो क्या है जो इनलाइन टैग के अंदर जो CSS दी है भी उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिख दी है तो अब मैं देखूँगी क्या कि ये मुझे ब्लू कलर शो करके दिखा रहा है, क्योंकि इनलाइन इसके जिसमें मेरे साथ इम्पॉर्टेंट लिखा है उसकी प्रायोरिटी हाई हो चुकी है। इसी तरह मैं अगर एक्सटर्नल फाइल के अंदर CSS लिखूँ तो ये मैंने कुछ ब्लैक कलर दे दिए, इसको चेंज कर लेते हैं, लेट्स से ग्रीन कलर दे देते हैं। एंड देन इसके साथ मैं इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 जगह इम्पॉर्टेंट लिख दिया है। अब मैंने ब्लू को भी इम्पॉर्टेंट लिख दिया है और उसको भी इम्पॉर्टेंट लिख दिया है। तो क्या होगा, ब्लू ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो ज़्यादा करीब है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो क्या है स्टाइल टैग की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एक्सटर्नल फाइल के, तो इसलिए उसने उसी को रेंडर किया। मैं इस ब्लू के साथ के इम्पोर्टेंट को हटा दिया तो इसने मुझे एक्सटर्नल फाइल के इम्पोर्टेंट को यूज़ करके दिखाया। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट हैक जो हमारा काम कर रहा होता है कि ये क्या होता है, ये प्रायोरिटी सिस्टम को पीछे कर देता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी सिस्टम को पीछे कर देता है और अपनी ही नेक्स्ट प्रायोरिटी सेट कर लेता है। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।